वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस समय मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर हूँ। और यहाँ पे कई सारी यंग प्रोफेशनल की पोजीशंस आई हुई हैं और वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी भी है और आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करिए तो टेम्प्रेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल या फेलोशिप पोजीशंस में आप देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन भी है और यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन भी यहाँ पे दी हुई है। तो जल्दी से इन पोजीशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ और जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, इनके ऊपर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और इन दोनों पोजीशंस की एक कंबाइंड फाइल बना रखी है। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम लोग ये जो दोनों पोजीशंस हैं मैंने इनको जैसे मैंने आपको बताया कि क्लब कर दिया है। तो जो यंग प्रोफेशनल की पोजीशन आई हुई है, जो पहला जो एडवर्टीज़मेंट था वो 5/3/2024 को निकला हुआ है और इसका ये जो डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस पोजीशन के लिए जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड है वो 21/3/2024 को शेड्यूल्ड है 10:30 बजे एट ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में इसके लिए इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। अच्छा, तो ये पोजीशन जो है ये यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन है और यहाँ पे एक पोजीशन है इस एडवर्टीज़मेंट में, एक पोजीशन। इसके बाद वाला जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें 5 पोजीशंस आई हुई हैं। तो जल्दी से इसको और देख लेते हैं आगे। अगर आप आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मैच करती है तो आपको अपनी जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, बायोडेटा है और स्कैन कॉपीज़ जो ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की है वो आपको यहाँ पे मेल कर देना होगा। ये आपकी ईमेल आईडी दी हुई है klfmp24@gmail.com ऑन और बिफोर 19/3/2024। तो 19 मार्च से पहले आपको ये ईमेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ईमेल के ज़रिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये रिक्रूटमेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे है, शुरुआत में 1 साल के लिए होगा और बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। यंग प्रोफेशनल 2 की एक पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, फिशरीज साइंस, मरीन बायोलॉजी इसमें। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट के बारे में बात करें तो पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ये पीरियड है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 साल है, मैक्सिमम 45 साल है। और इमोल्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 42,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क आपका ICAR CMFRI कोची में है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 19 मार्च तक आपको यहाँ पे अपना जो भी फॉर्म वगैरह है, आपको जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसका साइन जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह होती हैं वो 19 मार्च तक आपको इनको भेज देनी है। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस 1 वैलिड ID प्रूफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन या इंटरव्यू में कॉल आता है तो आपको इंटरव्यू के दौरान आपको एक अपनी ID देनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी TADA पे नहीं किया जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल ID से। आपको एनेक्जर नंबर 1 और एनेक्जर नंबर 2 दोनों भरना पड़ेगा और उसको 19 मार्च से पहले भेजना पड़ेगा। अब एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 क्या है? ये एनेक्जर 1 है। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी पड़ेगी और इसको पूरी तरीके से फिल करना पड़ेगा। नीचे आते हैं तो ये एनेक्जर नंबर 2 है। अब एनेक्जर नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका कोई भी रिलेटिव या नोन इस इंस्टीट्यूट में काम नहीं करता या ICAR CMFRI में काम नहीं करता। इसको आपको लिखित में देना होगा। अब आ जाते हैं जो सेकंड पोजीशन निकली हुई है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है वो 9 फरवरी 2024 को है और इसमें आपको 11 मार्च 2024 तक इसकी फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म कहाँ पे है इसका ये भी देख लीजिए। तो ये फॉर्म है, यानी कि ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसी में आपको सारी की सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है। ये पोजीशन जो है वो यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनका इंटरव्यू किस दिन है, कहाँ पे है, क्या डेट और क्या टाइम है। तो अगर मैं देखूं तो जो हेड क्वार्टर ICAR CMFRI कोची में एक पोजीशन है, ये इसका जो इंटरव्यू होगा वो हेड क्वार्टर ICAR CMFRI कोची में होगा। तो ये 2 पोजीशंस हैं। अब देखिए आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इंटरव्यू वगैरह की डिटेल्स आपको कॉल लेटर में आ जाएगी। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ईमेल के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप इस ईमेल ID के ऊपर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये 18 मार्च 2024 10 बजे सुबह इसका इंटरव्यू है।
फिर कारवार रीजन स्टेशन ऑफ ICAR CMFRI कारवार, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो 19 मार्च 2024 10 बजे होगा। यहाँ पे यंग प्रोफेशनल की एक पोजीशन है। मंडपम रीजन सेंटर ऑफ ICAR CMFRI मंडपम, यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा 19 मार्च 2024 को, और दीघा रीजन में 19 मार्च 2024 को। दोनों जगह यंग प्रोफेशनल की एक एक पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन है आपका 60% या अबव मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, बट अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और देखते हैं कि ये दीघा रीजन में जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा, बाकी जगह पे आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट है वो 1 साल की है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद से, इसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम 45 साल है। इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे 30,000 रुपये मिलेंगे। और प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ पे आपके सेंटर, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा जिस सेंटर पे, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। किस तरीके से क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सेम है जैसे पीछे की आपने अभी मैंने पीछे वाले जो पोजीशन है उसके बारे में बताया था। तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम मैट्रिकुलेशन से लेकर के आगे तक के आपको सारे के सारे अपलोड करने हैं सिंगल डॉक्यूमेंट PDF के फॉर्म में, जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसमें 11 मार्च से पहले, तो कल तक आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। और कोई भी TADA आपको इंटरव्यू के लिए नहीं पे किया जाएगा। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप कहीं पे प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई मोर और लेस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी जो डिटेल्स हैं या जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, और ये जो ICAR की जो वेबसाइट है जहाँ पे ये आपको डिटेल्स मिलेंगी उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके पहुँच सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।